students, here we are with your English homework of class 5. क्लास 5 आपको क्या करना है, आपको पहले एसे गिवन है, यहाँ पे आपको 2 दफ़ा मिल्क का एसे लिखना है और उसे याद करना है। ये मिल्क का एसे आपको आपकी कॉपीज़ में और फाइल्स में गिवन नहीं है, ये आपको इसी होमवर्क के साथ अटैच मिलेगा जिसे आपको संभाल कर रखना है और अपनी कॉपी में 2 दफ़ा लिखना है। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले काम क्या करना है आपको टाइटल पेज बनाना है फर्स्ट टर्म का और फिर उसके बाद काम स्टार्ट करना है। ऊपर रेड हेड लाइन पे आपको बहुत अच्छी सी हेडिंग डालनी है, कोई अलग मार्कर्स इस्तेमाल नहीं होंगे। इफ़ यू वांट टू यूज़ मार्कर्स, ब्लैक एंड ब्लू मार्कर्स यू कैन ओनली यूज़, और अलावा इन 2 कलर्स के कोई भी मार्कर्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, Here we are with your milk essay. Milk is a very useful and perfect food. It is white and delicious. We get it from cows, buffaloes and goats. It makes us healthy and strong. दूध बहुत करामत और मुकम्मल ग़िज़ा है। ये रंग में सफ़ेद और जायके में लजीज है। हमें ये गाय, भैंसों और बकरियों से मिलता है और ये हमें तंदुरुस्त और मजबूत बनाती है। From it we get curd, butter, buttermilk, cream, cheese and ghee. इससे हमें दही, मक्खन, लस्सी, मलाई, पनीर और घी मिलता है। We use it for making sweet meats. हम ये मिठाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। Sweet dishes and ice creams, जो अदर स्वीट डिशेस होती हैं उनमें भी और आइसक्रीम्स में भी हम दूध इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए। It is useful for babies, patients, invalids. ये हम बच्चों को, माजूरों को और पेशेंट्स यानी मरीज़ों को भी ग़िज़ा के तौर पर देते हैं जो कि खा नहीं सकते। इट मस्ट नॉट बी टेकन अनलेस इट इज़ बॉइल्ड। आपको तब तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दूध जब तक दूध उबाला ना जाए। ठीक है, इफ़ कॉन्टेमिनेटेड इट कॉजेज़ मैनी डिजीज़ लाइक कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स, डिसेंट्री एंड डायरिया। ठीक है, अगर ये ख़राब होता है तो ये बहुत सारी डिजीज़, बीमारियाँ लाहक करता है, जैसे कि हैज़ा, क्लोरा यानी कि हैज़ा, स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स यानी कि खसरा, पेचिस और इसहाल। इन तरह की बीमारियों में आप मुब्तला हो सकते हैं अगर कि आप ख़राब दूध पीते हैं तो। Here is the second question. You have to write a story on my pet animal 2 times. ठीक है, आपको 2 दफ़ा पेट एनिमल पे स्टोरी लिखनी है जो कि इसी शीट में गिवन है। Here it is. मैं आपको थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब कर देती हूँ। I have a pet cat. It is a year old, so it is a fine animal. Its mewing is very lovely. It sits like a baby in my lap and likes to be petted. It lives on milk and meat. It has a long tail. She runs after mice which are afraid of her. When I come home after school, I call her. She comes running to me and waves her tail. She has very tiny teeth. Her eyes are of yellowish color and shine brightly in the darkness. Our children play with her and she enjoys their company. I love her very much. आपको मैं थोड़ा सा इसको उर्दू में डिस्क्राइब कर देती हूँ। मेरे पास एक पालतू कैट है, बिल्ली है। ठीक है, इट इज़ अ ईयर और सो ओल्ड, ये साल या उससे ज़्यादा की है और ये बहुत अच्छा जानवर है। उसकी म्याऊँ मुझे बहुत प्यारी लगती है। वो मेरी गोद में एक बच्चे की तरह बैठ जाती है। वो दूध और गोश्त पे ज़िंदा रहती है। उसकी ग़िज़ा गोश्त और दूध है और उसकी दुम थोड़ी सी लंबी है। वो चूहों के पीछे भागती है जो कि उसके डरते हैं। जब मैं घर आती हूँ स्कूल से, मुझसे आवाज़ देती हूँ तो वो मेरी तरफ दौड़ती हुई चली आती है और अपनी वो दुम हिलाती है। उसके दांत बहुत छोटे छोटे से हैं और उसकी आंखें पीले रंग की हैं जो कि अंधेरे में बहुत चमकती हैं। हमारे बच्चे भी उनके साथ खेलते हैं और वो भी उनकी कंपनी एंजॉय करती हैं। आई लव हर वेरी मच, मुझे इससे बहुत प्यार है। अच्छा, व्हाट यू हैव टू डू इज़ सेम एज इट इज़। ऐसे की तरह आपको ये करना है, आपको प्रॉपर हेडिंग डालनी है रेड हेड लाइन पर और ये भी 2 दफ़ा लिखनी है विद द नीट प्रेजेंटेशन। हियर वी कम विद द लेटर। फर्स्ट यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर प्रोग्रेस, दैट हाउ योर प्रोग्रेस इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, My dear father, I am in receipt of your loving letter in which you ask me about my progress in studies.
Father, you already know that I did not fare well in the first quarterly examination. It was due to my illness in May last. Since then, I have been working very hard. You will be pleased to know that I have secured first position in social studies and drawing. In the last quarterly examination in English and maths, I have secured 50% marks. I'm yet a little weak in science, however, I am sure I shall make up my deficiency in that subject. By the end of December, your loving son, ये जो डैश डैश है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है. लड़कियाँ यहाँ पे डॉटर लिखेंगी, लड़के यहाँ पे सन लिखेंगे, ठीक है. सेकेंड लेटर यहाँ पे आता है, आपको लिखना है कज़न को उसकी बर्थडे को विश करते हुए, ठीक है. My dear cousin, many happy returns of the day. I'm sorry I have not been able to send you your birthday present this time. Father has been in bed with influenza for the last 4 days. I could not therefore get time to move out of the house. However, I shall buy something pretty for you as soon as I get time. In meantime, watch for the postman every morning. With love and kind regards, your loving cousin Asma. लड़के यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, लड़कियाँ अपना नाम यहाँ पे लिखेंगी, ठीक है. जिस तरह से ये दोनों लेटर्स लिखे गए हैं, सेम एज इट इज़ आपको भी यूँ ही लिखना है, सही है. हियर वी कम्स विद द ट्रांसलेशंस, ठीक है. ये आपको इस तरह से नहीं, आपको एक पेज पे इंग्लिश की करनी है, एक पेज पे उर्दू की करनी है, ठीक है. एक एक लाइन आप एक ट्रांसलेशन करेंगे तो एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है. फिर दूसरी ट्रांसलेशन करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे. मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ के सुना देती हूँ. Number first is she was cooking vegetable on Monday. Second, she had reached home before sunset. Number 3, she will respect our teachers and parents. Number 4, the students had been reading the book. अब इंग्लिश पे आते हैं. इंग्लिश ये आपको इंग्लिश में चेंज करनी है. नंबर 1, आसमान पर सितारे चमक रहे हैं. नंबर 2, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है. नंबर 3, खरगोश के जागने से पहले कछुआ दरख्त तक पहुंच चुका था. नंबर 4, धोबी कपड़े धोएगा. नंबर 5, बच्चा रो रहा था, ठीक है. ये आपका मुकम्मल काम है जो कि आपको अपने गिवन टाइम पीरियड में करना है. दोबारा मैं आपको बेटा बताती हूँ, आपको प्रॉपर वे में काम करना है. नीट एंड क्लीन राइटिंग, प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी वेल. आपको क्वेश्चंस जिस तरह से बताए गए हैं सेम एज इट इज़ लिखना है. ट्रांसलेशन आप जब उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ट्रांसलेट इनटू उर्दू लिखेंगे, जब इंग्लिश में कर रहे हैं तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर रहे हैं. जो यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है वो आपको ब्लैक से लिखना है, आंसर आपका ब्लू से होगा और बहुत ही प्रॉपर वे में, बहुत ही बेस्ट वे में काम होगा. थैंक यू सो मच.